तो आइए अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोडक्शन पार्ट 2, जो टोटली 10th क्लास से रिलेटेड है। बट इसको समझने के लिए हमें जो बेसिक इससे पहला इंट्रोडक्शन पार्ट 1 है उसको जरूर समझना चाहिए, क्योंकि उसकी हेल्प से ही फिर हम इसको समझ पाएंगे। उसको समझे बिना ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो इसलिए हमें इसको समझने से पहले पहले उसको समझना जरूरी है, क्योंकि सारा जो बेसिक इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है वो उसी में लाई करता है। और यहां पर तो इसका एडवांस लेवल है थोड़ा, जो हम 10th क्लास में यूज करेंगे। तो अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। तो इसमें है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, सेक्शन फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, एंड टू प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कॉलिनियर। तो ये टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट के इंट्रोडक्शन में आपको क्लियर किया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मीन्स होता है कि डिस्टेंस को मेजर करना विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट। जैसे कि हम जनरली क्या करते हैं, हम डिस्टेंस को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स के स्केल यूज करते हैं, बट यहां पर हम कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से भी डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। हम एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर हम 2 पॉइंट्स या 2 ऑब्जेक्ट्स के कोऑर्डिनेट्स को जानते हैं, तो उनकी हेल्प से हम उनके बीच की एग्जैक्ट डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें मेंशन है कि फर्स्ट जो है यह है इसका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जैसे सपोज 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए और बी 2 पॉइंट्स हैं। तो हमने सपोज किया कि जो पॉइंट ए है उसके, जैसा कि आपको जानते हैं आपको क्लियर है कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए किसी कार्टेशियन प्लेन में किसी सरफेस पर हमें 2 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। और ये 2 कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि ये प्लेन की बात हो रही है, वो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक प्लेन पे लाई करता है, तो प्लेन जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं। और उन 2 डायमेंशनल जो प्लेन होते हैं उनके दोनों एजिस से जो डिस्टेंस होती है वो इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। एक्स y से डिस्टेंस होती है और y x से डिस्टेंस होता है। तो x जो होता है वो एब्सिसा होता है फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड पॉइंट ऑर्डिनेट होता है। तो किसी भी पॉइंट को किसी प्लेन में लोकेट करने के लिए एब्सिसा और ऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, उसी की हेल्प से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा कि पॉइंट एक ए है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किए हैं x1 y1। सेकंड पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने कंसिडर किए हैं x2 y2। तो अब हम ए और बी 2 पॉइंट्स के बिटवीन डिस्टेंस फाइंड करेंगे इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से। तो इनके बीच की डिस्टेंस होगी ए बी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट x2, जो बी कोऑर्डिनेट बी पॉइंट है उसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 और ए पॉइंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस सेकंड कोऑर्डिनेट लेंगे दोनों का, पहले बी का फिर ए का, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और फिर उसका अंडर रूट। तो ए बी इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हम इसको x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका होल स्क्वायर है, नेगेटिव आने पर भी स्क्वायर उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो ए बी का डिस्टेंस हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला का यूज करके, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन फॉर्मूलाज के जो एप्लीकेशंस हैं वो हम एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। अब उसके बाद सपोज हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और किसी पॉइंट की, लेकिन ये पॉइंट की डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं ओरिजिन से। और ओरिजिन क्या है, जो 2 एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 और 0। तो अगर हम यहां 0 में से x को माइनस करेंगे तो x रहेगा, और यहां पर भी 0 में से माइनस करेंगे या फिर x में से 0 माइनस करेंगे तो x रहेगा। अगर हम 0 में से x माइनस करते हैं तो माइनस x रहेगा, और माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो पॉइंट यह है कि अगर हम ओरिजिन से किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करते हैं तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे ये पॉइंट हमने लिया है ओरिजिन, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 है। फिर एक पॉइंट लिया हमने ए, जिसके कोऑर्डिनेट x और y है। यहां पर हमने x1 y1 इसलिए लिए थे क्योंकि 2 पॉइंट्स थे। यहां पर ये अकेला पॉइंट है, ये ओरिजिन के तो कोऑर्डिनेट्स हमें हमेशा मालूम होते हैं 0 0 होते हैं। इस पॉइंट के हम x1 y1 x2 y2 नहीं लेंगे, इसको लेंगे ओनली x और y। तो अगर हम इसकी डिस्टेंस यहां से फाइंड करेंगे तो इसकी डिस्टेंस होगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड जो कोऑर्डिनेट है इसका वो 0 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑफ ए पॉइंट विल बी ओ ए इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। अब इसके बाद नेक्स्ट जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसमें वो है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला हम कब यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला हम तब यूज करते हैं जब किसी लाइन को कोई पॉइंट 2 डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करता है। जब किसी लाइन को कोई पॉइंट 2 डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करता है तो उसके 2 सेक्शंस बन जाते हैं और वहां पर हम फिर सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला होता है जैसे कि ये पॉइंट है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब यहां एक लाइन है ए से बी तक। इस ए बी लाइन को एक पॉइंट पी इस पर लाई करता है जो m1 और m2 रेशियो में डिवाइड करता है, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy हैं, और जो ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं जो पॉइंट इस ए बी लाइन को m1 m2 रेशियो में डिवाइड करता है। m1 m2 क्या, जैसे कि AP रेशियो BP, AP और BP का जो रेशियो है वो m1 m2 है। तो यहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे जब किसी लाइन को कोई पॉइंट 2 डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करता है, तब वहां पर हम सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि वो पॉइंट उस लाइन को 2 सेक्शन में डिवाइड करता है। तो उसका सेक्शन फॉर्मूला क्या है फिर, जिससे हम फाइंड करेंगे इसका कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दैट डिवाइड ए लाइन इनटू 2 डिफरेंट रेशियो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एक्स वाई, इसके क्योंकि हर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे हम। फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा इसका x के लिए m1 x2, x कोऑर्डिनेट के लिए हम लेंगे m1 रेशियो इंटू x2, ये वाली वैल्यू m1 इंटू x2 प्लस m2 सेकेंड रेशियो इंटू x1। x कोऑर्डिनेट के लिए m1 x2 रेशियो ये रहेगा और इसका फर्स्ट वाली एब्सिसा वैल्यू होगी m1 x2 इंटू m2 x1, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो m1 प्लस m2। फिर y के लिए हम इनको सेपरेट करके भी फाइंड कर सकते हैं या xy को इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं। फिर y के लिए ये वैल्यू होगी m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये सेक्शन फॉर्मूला है जिसकी हेल्प से हम किसी ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं जो किसी लाइन को 2 डिफरेंट रेशियो में डिवाइड करता है। तो इसके लिए ये सेक्शन फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अब सपोज करो कि ये जो पॉइंट है, सपोज इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो फिर ये P पॉइंट क्या होगा, उसका मिड पॉइंट। तो अगर इस तरह का कोई केस होता है तो उसमें हम फिर मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला यूज करते हैं, और मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट एक्स वाई इक्वल्स टू होंगे, x के लिए होगा, फिर उसमें रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो फिर हम उसमें रेशियो यूज नहीं करते, x1 प्लस x2 बाई 2 और y के लिए y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये फॉर्मूला मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वहां पर हम मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करते हैं। अब इसके बाद आता है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो पॉइंट है इसका, ये आता है कि सपोज 3 पॉइंट्स हैं A B C आर नॉन कॉलिनियर। तो नॉन कॉलिनियर को समझने से पहले हमें ये पॉइंट समझना पड़ेगा कि ये कॉलिनियर नॉन कॉलिनियर क्या होते हैं। कॉलिनियर ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि सेम लाइन में होते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं, जैसे A P B, ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट्स जो सेम लाइन पर होते हैं। तो इफ 3 पॉइंट्स A B C आर नॉन कॉलिनियर, एक लाइन पर नहीं है, तो फिर क्या बनेगा उससे फिर बन जाएगा, जब नॉन कॉलिनियर नहीं है तो फिर बन जाएगा उससे ट्रायंगल ABC। हमेशा ट्रायंगल जो बनता है वो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही बनता है, कॉलिनियर पॉइंट से कभी भी ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो हमने यहां कंसीडर किया कि A पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 है और C पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 है। अब हमें इस रीजन का जो नॉन कॉलिनियर पॉइंट से एनक्लोज्ड है, इस रीजन का एरिया फाइंड करना है। वैसे न्यू सिलेबस में
ये 2023-24 वाले सिलेबस में से इस टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल को, लेकिन फिर भी हम समझ लेते हैं क्योंकि हायर क्लासेज में हम इसका यूज करेंगे। तो इसका रीजन का एरिया हम फाइंड करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, फिर x1 लेते हैं, हाफ इसका पूरा इससे बाहर है, तो x1 a का जो एब्सिसा है x1, फिर y2 माइनस y3, b और c से y2 और y3 लेते हैं उनका डिफरेंस, फिर प्लस x2 b वाले से एब्सिसा लेते हैं, y3 माइनस y1 जिससे हम एब्सिसा लेते हैं उसके दूसरे वाले पॉइंट्स के ऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अगर अब इसके बाद एक कंडीशन आती है कि इफ पॉइंट ABC आर कॉलिनियर, अगर ये पॉइंट कॉलिनियर है, अगर नॉन कॉलिनियर है तो फिर हम इससे एरिया फाइंड करते हैं, इसका सिंपल फॉर्मूला है। फिर अगर ABC कॉलिनियर है तो फिर ट्रायंगल पॉसिबल ही नहीं है, जब ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, फिर 0 हो जाएगा। जब ट्रायंगल ही पॉसिबल नहीं है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 होगा। अब अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है तो उस केस में हम कैसे करेंगे, हाफ, यही फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका एरिया 0 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ABC होगा, क्योंकि ये हाफ जो इधर से आएगा इधर जाके 0 बन जाएगा, और कितना बच जाएगा, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो सारा ले लेंगे, प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले से हम उसमें से सपोज कोई वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम फाइंड कर लेते हैं। फिर इसके बाद है सपोज कि ये तो हुआ आपका 3 कॉलिनियर और नॉन कॉलिनियर की हेल्प से एरिया फाइंड करना। अब अगर सपोज करो 3 पॉइंट्स हैं और वो कॉलिनियर हैं और उनके बीच की डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है, या फिर हमें शो करना है कि वो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं। अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें शो करना है कि क्या वो 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं, तो उस केस में फिर हम कैसे करते हैं, विदाउट ट्रायंगल का एरिया फाइंड किए हुए, कि ये टॉपिक आपके सिलेबस में है तो इसको आपको समझना चाहिए अच्छे से, कि अगर सपोज शो दैट 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हमें फाइंड करना है। वैसे तो हम जो प्रीवियस फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूला से फाइंड कर देते हैं, इक्वल टू 0 रख देते हैं उससे, बट यहां पर ये सिलेबस में से निकल गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला न्यू सिलेबस में, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके भी इसको कॉलिनियर शो कर सकते हैं। कैसे, सपोज ABC 3 पॉइंट्स कॉलिनियर है और हमें शो करना है कि ये कॉलिनियर है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस AC की है वो इक्वल होगी AB प्लस BC। अगर ये AC की डिस्टेंस AB प्लस BC के इक्वल आती है तो फिर ये पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको शो कर सकते हैं कि द पॉइंट्स आर कॉलिनियर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो आई होप आपको ये इसका इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और वहां पर इस जो टॉपिक्स हैं या जो इंट्रोडक्शन के पॉइंट्स हैं इनको वहां पर इंप्लीमेंट करेंगे, तो ये आपको बेटर क्लियर हो जाएगा, वहां पर ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।